जय हिंद साथियों, सभी को उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 6 डे का चैलेंज किस किसने पूरा किया, कमेंट जरूर करना। और क्या जो है आप 6 दिनों में अभी तक क्या सीखे और क्या अनुभव किए, तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा कि ये 6 दिन में आपने कुछ सीखा या आपको पहले से कुछ बेहतर लगा कि नहीं। जो भी आपके विचार हैं जरूर कमेंट करिएगा। आज के लिए आपकी लाइन, कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़कर जाना पड़ता है। तो ऐसे ही वर्दी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कुछ तपना पड़ेगा और कुछ मेहनत करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा आपका। तो लगे रहिए कंटिन्यू 30 दिन और पूरे चैलेंज को पूरा कीजिए और सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। बिना सिलेबस जो टारगेट के करे बिना आपको सोना नहीं किसी भी हालत पे। और एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा कैसे करना है। इसके अलावा भी बात करें हिंदी में, तो हिंदी में आपको पर्यायवाची शब्द याद करना है। अब ये तो एक साथ याद करना असंभव है, वो मैं भी जान सकता हूँ, तो एक दिन में आप नहीं याद करते। जितना आपसे कल की डेट में याद हो सके याद करिएगा, ठीक है। ना बाकी याद हो तो आप छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है या पीछे से कोई रिवीजन कर लेना, पीछे से रिवाइज कर लेना जो भी आपके चैप्टर है। इसको फिर डेली थोड़े थोड़े आप इसको याद करना है, डेली थोड़े थोड़े। ये नहीं कि आप इसको बोल दिए, तो इसमें जैसे 10 20 30 आप डेली याद करेंगे तो याद हो जाएगा। कल क्या करेंगे, इसको पढ़िएगा जितना याद हो, उसके बाद आपको रिवीजन कर लेना जो बाकी पीछे चैप्टर आपके हैं। मैथ में आपको परसेंटेज, इस चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है मैथ में आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तो आना तय है, कभी कभी 3 भी हो सकते हैं। तो परसेंटेज का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करिएगा, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बात करें रीजनिंग में, रीजनिंग में देखो ये चैप्टर है, इनसे भी आपको क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला चैप्टर क्या है, अंक गणितीय संख्या, आप किताब में देखेंगे आपको समझ में आए। इसमें उस टाइप का क्वेश्चन रहता है जैसे 10 व्यक्ति 9 आदमियों से किस प्रकार से हाथ मिला सकते हैं। पार्टी में 10 लोग गए हैं, तो उनको 9 लोग को निमंत्रण कैसे देना है, कितने प्रकार से दिया जा सकता है। 4 पैर हैं खरगोश के, 4 हाथी के, तो कुल पैरों की संख्या। ये सब जो आपके क्वेश्चन आते हैं इससे आते हैं, पहला चैप्टर। दूसरा, अवबंधित संख्या अक्षर ज्ञात करना है। जैसे इसमें नहीं दे देता है कि 0 1 4 6 7, आप पूछेंगे कि एक के बाद कितनी के बाद सम संख्या है, विषम संख्या, ये सब क्वेश्चन आपके आते होंगे जो लाइन से लेकर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप देखोगे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर रहता है इस चैप्टर सेकंड वाले से। और फर्स्ट भी कभी कभी आता है, लेकिन सेकंड से क्वेश्चन आपका तय है। अब बात करें आपके संविधान की, हिस्ट्री में आपका जो भी बचा है आप एक बार उसको देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके छूट रही हो हिस्ट्री को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आते हैं संविधान पे। संविधान पे क्या करना है, जो मैं बुक के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। बहुत सी किताबों में क्या होगा, अनुच्छेद अलग से दिया होगा, 1 से 400 आपके जो भी 444 तक, जो भी 395 444 किसी में, तो उस हिसाब से आपको दिया होगा। लेकिन इसमें क्या है इस किताब में खास, आपको देखो सबसे पहले क्या है, संवैधानिक विकास, ठीक, उसको पढ़ लेना है। दूसरा क्या है, संविधान के विभिन्न प्रावधान के स्रोत, कहाँ से लिए गए संविधान के स्रोत, किताब में खास पर। फिर उसके बाद उसके भाग दिए हैं कि कौन कौन से भाग हैं उसके इम्पोर्टेंट। फिर अनुसूचियाँ कितनी हैं, ये इम्पोर्टेंट एक। फिर संविधान की विशेषताएं क्या है, फिर उद्देशिका। अब यहाँ से चालू हो जाता है आपका क्वेश्चन संविधान के अनुच्छेद से। संघवार राज्य जैसे क्षेत्र में जितने जो अनुच्छेद है उससे क्वेश्चन बनेंगे, इसमें दिया रहेगा। फिर नागरिकता पे आ जाएंगे, नागरिकता सीरियल से आपके सब अनुच्छेद दिए हैं। फिर मूल अधिकार को आपको पढ़ लेना है। फिर नीति निर्देशक तत्व, फिर मूल कर्तव्य को। ये आपको कल के डे में इतना संविधान में पढ़ना है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे तो आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए बहुत है इसमें। क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपके एक एक आ सकता है। आपके संविधान से दो तीन 3 4 क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन आपके अनुच्छेद पे रहता है। तो ध्यानपूर्वक सभी को पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे आपका बनता है। तो याद रखना है आपको, बिना टारगेट को कंप्लीट किए सोना नहीं, क्योंकि अगर आप सो जाएंगे तो टारगेट कैसे कंप्लीट होगा। टारगेट को कंप्लीट करना है। एक्स्ट्रा अगर आप कर सकते हैं तो मैंने बताया, जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं, वीडियो उसका डाउनलोड कीजिए यूट्यूब से, प्रैक्टिस सेशन 2 गुना स्पीड से देखिए। यही है सबसे बढ़िया। मैं भी ऐसे करता था, मैंने तो 20 दिन में टारगेट कंप्लीट किया था।
तो आपके लिए 30 दिन आपके अभी एग्ज़ाम में करीब 40 दिन, आज से मान के चलिए आपके 40 दिन हैं। 40 दिन में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तब भी बहुत समय है आप